सो हेलो गाइस, अब हम आज स्टार्ट करेंगे सीपीयू की डीअसेंबली और दूसरा कि इसके पार्ट्स की आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज दे दूंगा मैं, जिससे क्या है आपके अगर कभी भी सीपीयू ख़राब होता है तो इन दैट केस यू विल ट्रबल शूट योर प्रॉब्लम्स, जो आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अंत तक, लास्ट तक। अगर कुछ भी मिस किया तो शायद वो इम्पोर्टेंट पार्ट हो जो आपका सीपीयू नहीं चल रहा हो, उसके इससे ना चल रहा हो, इसीलिए पूरी वीडियोस देखने के बाद डिसीजन लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। हार्ड ड्राइव क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे बोलते हैं, जिसमें डाटा स्टोर होता है आपका इम्पोर्टेंट, जो भी आपका इम्पोर्टेंट डाटा होता है वो इसी में स्टोर होता है। ओके, सो ये है WD की 320 दिख रहा होगा, वेट, हाँ 320 GB साटा। अभी क्या है, हार्ड डिस्क है ये तो फिलहाल, बट अब आप अगर थोड़ा सा जनरेशन गैप आ गया है, अब सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गई है जिसे हम SSD भी बोलते हैं। SSD का बेसिक यूज़ जो है वो ये है कि इसमें क्या होता है, एक CD होती है, अगर आप देखोगे ना ये पार्ट, ये वाला जो है ये CD वाला पार्ट है। इसमें क्या है, CD रीड एंड राइट करती है, फिर आपको डाटा जो है आउटपुट देती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसमें पेशेंस का प्रॉब्लम होगा, उसको ये काफ़ी ज़्यादा अब स्लो लगेगी या फिर इरिटेटिंग करेगी। अब SSD का थोड़ा सा चलन चल गया, तो SSD आपको ज़्यादा मिलेगी मार्केट्स में बजाय हार्ड ड्राइव के। ओके, तो ये तो हो गई हार्ड डिस्क की बात। नाउ स्टार्ट विद रैम। अच्छा, रैम जो होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, उसे हम टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। जो आप जो करंट काम करते हैं उसके ऊपर जो डिस्प्ले आउटपुट आता है, जो करंट एप्लीकेशन है वो रन करने में आपको मेमोरी की मदद मिलती है। तो ये जो हमारी मेमोरी है, ये अगर आप देखोगे, वेट अ सेकेंड, हाँ ये हाइनेक्स की है, DDR2 इसमें आपको दिख रहा होगा, दिस वन 1 GB PC2 मीन्स DDR2। अभी जो है DDR4 के आसपास आपको दिखेंगी, अब तो DDR4 3 के चलन ज़्यादा है, ये मेरी थोड़ी पुरानी मशीन है तो इसमें आपको DDR2 दिखेंगी। अभी इसमें 1 GB रैम है जो DDR2 है, हाइनेक्स की है। बेसिकली लगभग सब लोग हाइनेक्स की ही यूज़ करते हैं अभी मेमोरी, काफ़ी ज़्यादा ये भी हाइनेक्स ब्रांड जो है चलन में। ये तो हो गया हार्ड डिस्क और रैम की बात। अब हम बढ़ते हैं मेन मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, समझने वाला है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। ये कुछ वायरिंग्स है, वायरिंग से हम बाद में बढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको नॉर्मल मदरबोर्ड दिखा देता हूँ कि मदरबोर्ड में होता क्या क्या है और किसका क्या क्या पर्पस है, क्या क्या काम करता है। थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है। यूज़ तो ऐसा है कि आप 2-3 घंटे यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बाहर का आउटपुट मैकेनिज़्म कैसा है, बट थोड़ा सा जो इंटरनल वाला मैकेनिज़्म है वो समझ के रखने से फ़ायदा ये है कि कल को अगर सिस्टम ट्रबल शूट करना हो तो यू डू बाय योर ओन सेल्फ। ओके, ये है ATX पिन है, ये 24 पिन्स होते हैं इसमें। ओके, जो मेन पावर सप्लाई से आता है इसको पावर सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। पावर सप्लाई के अलग अलग साइजेस होते हैं, ये थोड़ा सा वैसा रेक्टेंगल शेप में है, वरना आपको स्क्वायर शेप में ज़्यादा दिखेंगे। जो CPU अलग होते हैं वो थोड़े बल्की से होते हैं। ओके, ये तो हो गया SMPS, जिसको हम पावर सप्लाई बोलते हैं, जो पूरे बोर्ड पे या पूरे CPU पे पावर सप्लाई देता है। इसकी वायरिंग्स कुछ ऐसी होती हैं, एक तो ये हो गई 24 पिन जो मदरबोर्ड पे जा रही है। अच्छा, दिस इज़ द ATX 4 पिन जिस पे डिस्प्ले की सप्लाई जाती है, इस पर 12 वोल्ट सप्लाई आती है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो हाँ ऐसा कुछ शो करते हैं। इसका कनेक्टर जस्ट CPU के बगल में लगेगा, ये रहा, दिस वन। ओके, तो ये तो हो गई पावर सप्लाई की बात। बढ़ते हैं मदरबोर्ड की ओर। मदरबोर्ड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, द पार्ट इज प्रोसेसर। डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर जो है कितना अपडेटेड है, उसके हिसाब से आपको स्पीड या उसके हिसाब से आपको परफॉर्मेंस मिलती है। अच्छा, हर प्रोसेसर के अपने अपने कुछ वो है, नेम है, जैसे कि ये हो गया आपका, अगर आपको शो हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो आई डोंट नो, थोड़ा सा ब्लरी होगा, हाँ, दिस इज़ द डुअल कोर प्रोसेसर, हाँ शायद आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। ये डुअल कोर प्रोसेसर है जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी तो फ़िलहाल, ये बेसिक यूज़ के लिए हमने घर पे रखा हुआ है।
बाकी जो वीडियो रेंडरिंग वगैरह हमारी जो निकलती हैं वो अभी i5 और i7 प्रोसेसर है, उसके ऊपर आपको डुअल कोर की जगह आपको i7 दिखेगा, i7 6th जनरेशन 5th जनरेशन ऐसे करके। ओके, तो इसको तो हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो CPU ही है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेन की बात। ये आपकी मेमोरी वाला स्लॉट है, जो अभी हमने आपको रैम दिखाई थी, ये रैम वाला स्लॉट है। ओके, ये हीट सिंक है, जो आपके मदरबोर्ड की जितनी भी हीट है ये कंजप्शन के लिए हीट सिंक यहाँ पे लगता है। एक हीट सिंक इसके ऊपर भी लगता है प्रोसेसर के ऊपर, जिसके ऊपर फ़ैन भी लगा रहता है। तो वो शायद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊँ, क्योंकि अभी उसका फ़ैन का ही प्रॉब्लम था, इसीलिए इसी बहाने खुल गया। तो मैंने आपको इसकी थोड़ी सी नॉलेज देनी चाहिए। अच्छा, अब क्या है, हर सिस्टम पे, हर मशीन पे एक बायोस होता है। बायोस जो है वो इस सो नाउ बायोस की जो चिप है उसको डेट और टाइम को मेंटेन रखने के लिए एक सीमोस बैटरी डलती है, जो ये जो स्लॉट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये सीमोस बैटरी का स्लॉट है। सीमोस बैटरी कुछ ऐसी होती है, जिसका मॉडल भी आपको दिख जाएगा इस पर। द मॉडल इज C3203P, सॉरी CR2032, ठीक है। तो सीमोस बैटरी का बेसिक यूज़ यही है कि बैटरी का टाइम और डेट वगैरह जो CPU का है वो आपको मेंटेन रखता है। अगर सिस्टम शटडाउन भी हो जाता है, उसके बाद जब आप ऑन करते हो तो आप देखते हो कि वो डेट और टाइम वहीं रुका हुआ है। द रीज़न इज़ बिहाइंड सीमोस बैटरी, जो मार्केट में पेंसिल सेल के नाम से भी आपको मिल जाएगा नेहरू प्लेस मार्केट में, जो मार्केट में आपको कॉइन सेल के नाम पे भी मिल जाएगा। अगर आप नेहरू प्लेस वगैरह मार्केट आते जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपके रैम, मेमोरी, हीट सिंक, प्रोसेसर, सीमोस बैटरी, ATX जो पावर सप्लाई होती है। पहले ID केबल्स चलती थी, जो ये पुराना बोर्ड है तो आपको इस पे देखने को मिल जाएगा, ये ID केबल्स होती थी। अभी क्या है, साटा का चलन है। साटा कुछ ऐसी दिखती हैं, इसमें पिनलेस होती हैं। ये ID में काफ़ी सारी पिन्स होती थी। इसका ट्रेंड बंद इसीलिए हो गया क्योंकि ज़्यादा रिलायबल नहीं होती थी। इसकी जो पिन्स थी ना, वो टूटने के बाद वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। ये हार्ड ड्राइव वगैरह कनेक्ट करने के काम आती थी। तो इसके बाद फिर साटा पे जो है कन्वर्ट हुए थे। तो साटा केबल्स अब इसमें लगती हैं, कुछ ऐसी दिखती है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका साटा केबल। ये हो गया आपका ID केबल जो अब चलती नहीं है। पावर सप्लाई, मेमोरी, CPU का जो आपका वो है मेन ब्रेन प्रोसेसर, ये उसका यूनिट है। ये हीट सिंक है, और ये आपके कुछ स्लॉट्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे। माइक का है, लैन का है, USB है। ये दोनों जो हैं USB 2.0 हैं। अब जो है USB 3.0 भी आने स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी स्पीड इससे बहुत बेटर है। ओके, दिस इज़ द VGA कनेक्टर। अभी क्या है, VGA से अब HDMI भी शिफ्ट हो गया है, तो ये आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में पता लगे HDMI के बारे में। PS2 जो कीबोर्ड एंड माउसेस होते थे वो इसमें लगा करते थे पहले। ओके, ये हो गया आपका मेन मदरबोर्ड जिसे हम बोलते हैं CPU का, ये मदरबोर्ड है। ओके, बस लास्ट आपका बचता है ये CD-ROM, जिसका यूज़ अब तो बहुत कम हो गया है। नॉर्मल अभी क्या है, मार्केट में आप अगर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह लेने जाते हो, लोकल पायरेटेड सॉफ्टवेयर, तो वो CDs में देते हैं, वो इसी काम ही आ रहा है अभी। तो CD-ROM पे आपको इंस्टॉलेशन के लिए CD-ROM है। और ये पावर सप्लाई जिसके बारे में डिस्कस कर, तो कुछ वायरिंग्स की भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि जैसे आप देखोगे, जब आप पावर स्विच ऑन करते हो या रीस्टार्ट करते हो, या फिर LEDs जो है सामने फ्रंट पैनल पे, यहाँ पे जो फ्रंट पैनल पे LEDs होती हैं वो वर्क नहीं करती हैं। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न बहुत कॉमन है। इसमें ना आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिखेंगे, जो शायद आपको शो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, दोनों एक बार आपको ध्यान से चेक करना पड़ेगा। मैं इसमें दिखाता हूँ, इसमें आपको सही से शो हो जाएंगे। ये अगर आप देखोगे, जैसे पावर SW, मतलब ये जो पावर का स्विच है, ये उसका कनेक्टर है। ये HDD का है, ये मतलब जो आपकी हार्ड ड्राइव की लाइट जो सामने फ्रंट पैनल पे LED आपकी ब्लिंक करती है, वो हार्ड ड्राइव की करती है। दिस इज़ द हार्ड ड्राइव LED एंड दिस वन इज़ द पावर LED, जो पावर की जो लाइट ब्लिंक करती है। ओके, एंड द लास्ट वन इज रीस्टार्ट LED में भी, या पावर LED, हाँ ये पावर LED है ये भी। ओके, ये इसका प्लस वाला पॉइंट है, माइनस वाला पॉइंट है वो दूसरा वाला, ठीक है।
सो अब इसके मैं आपको स्लॉट्स दिखा देता हूँ, लगते कहाँ हैं मदरबोर्ड में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, शायद आपको इमेज नेट पे भी मिल जाएगी, मैं आपको या फिर आपके नीचे आपको उस पर दिखा दूंगा, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आप उससे एक बार जाके देख सकते हैं। ये इसका फ्रंट पैनल है। फ्रंट पैनल पे अगर आपको ये शायद दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, आई डोंट नो, नीड टू चेक। हाँ, सो दिस इज़ द फ्रंट पैनल, जिसके आगे F_स्कोर पैनल लिखा होगा, जिसमें ये इसमें गाइडेंस भी दी हुई है कि कौन सा कैसे लगना है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़, आई थिंक नाउ इट्स फाइनली शो हो रहा है। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सो ये फ्रंट पैनल है, जो केबल्स वगैरह लगती हैं आपकी वो इसी पे लगती हैं। सो फाइनल, और इन नई गैजेट्स वगैरह आपको शो करवाएंगे। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, बाय बाय।